तो आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो अभी कांवड़ यात्रा के लिए निकले हुए हैं, तो आप लोगों को भी कांवड़ यात्रा की और सावन महीने की ढेर सारी बधाई हो। तो हर दिन की तरह सबसे पहले सुबह उठते हैं, उसके बाद धरती माता जी को प्रणाम करते हैं, फिर उसके बाद अधिक से अधिक ताम्र के पात्र में रखा हुआ जल ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद छत के ऊपर चले जाते हैं और वस्त्र आदि धारण करते हैं। वस्त्र आदि धारण करके सभी सामान इकट्ठा करके सरयू माता जी के तट की ओर निकल जाते हैं। तो जैसा कि यह यात्रा लंबी होने के कारण बाइक से यात्रा करनी पड़ती है और इस यात्रा को करने के लिए लगभग 1 घंटा से अधिक लगते हैं। तो 1 घंटा यात्रा करने के बाद सरयू माता जी के तट पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं, इनका आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज सरयू माता जी का तट बढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद इसके बाद सरयू माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। इनके चरण स्पर्श करने के बाद स्नान के लिए प्रवेश कर जाते हैं। तो देखिए सरयू माता जी कितनी खतरनाक हो जाती हैं, या फिर कोई भी नदी कितनी खतरनाक हो जाती है। यहाँ पे देखिए गहराई नहीं दिख रही थी, लेकिन फिर भी गहराई थी, इसलिए इस समय हमें थोड़ा सावधान होकर स्नान करना चाहिए। फिर उसके बाद माता जी की वंदना करके डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगा करके यह स्नान पूर्ण करते हैं। स्नान पूर्ण करने के बाद भगवान जी के स्नान के लिए जल लेते हैं, क्योंकि हर दिन भक्ति से पहले भगवान जी को स्नान करवाते हैं। तो सबसे पहले भगवान विष्णु जी को स्नान करवाते हैं, फिर उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी को स्नान करवाते हैं। उसके बाद इनकी कृपा से भक्ति साधना पूर्ण करके जब अपनी आंखें खोलते हैं तो इसी दिव्य दृश्य के दर्शन होते हैं। दर्शन करके फिर से पुनः कुटिया की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। तो रास्ते का आनंद लेते हुए भगवान का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सनातन धर्म की यही सुंदरता है, इसलिए इस सुंदरता को अपनाइए, स्वयं सुंदर बनिए, स्वयं शक्तिशाली बनिए। तो कुटिया में पहुंचकर प्राणायाम के आरंभ में सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाते हैं। इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद वीरासन का अभ्यास करते हैं। वीरासन का अभ्यास करने से हमारे वीर्य की रक्षा होती है और हमारा शरीर शक्तिशाली होता है। फिर इसके बाद ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। फिर इसके बाद कपाल भारती प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इसके बाद शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं और प्राणायाम के अंत में अभय मुद्रा का अभ्यास करके आज का प्राणायाम यही समाप्त करते हैं। प्राणायाम पूर्ण करने के बाद व्यायाम से पहले हर दिन की तरह अपने शरीर को थोड़ा ढीला करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, क्योंकि जब हम व्यायाम करें, व्यायाम करने के कारण से हमारे मांसपेशियों में कोई खिंचाव ना हो, हमारे जोड़ों में कोई दर्द ना हो। इसलिए व्यायाम से पहले हमें तरह तरह से अपने शरीर को ढीला कर लेना चाहिए। तो मलासन का भी अभ्यास करते हैं। फिर इसके बाद मयूर का अभ्यास करके तो अंत में चक्रासन का अभ्यास करते हैं और इसी चक्रासन में सपाट भी कुछ लगाते हैं, जिससे हमारी जो कमर है बहुत लचीली होती है। इसके बाद व्यायाम की शुरुआत हर दिन की तरह साधारण सपाट से करते हैं। तो सभी सपाट कम से कम 3 सेट में लगाने होते हैं। या सपाट पूर्ण करके थोड़ा सा आराम करते हैं। आराम करने के बाद सांस भरते हैं और कुंभक सपाट का अभ्यास करते हैं।
इसके बाद स्कैपुला सपाट का अभ्यास करते हैं, जिससे हमारी कमर यानी कि हमारी पूरी शरीर बहुत मजबूत हो जाती है। इसलिए इस सपाट का हमें नित्य अभ्यास करना चाहिए। फिर थोड़ा सा आराम करते हैं। हर सपाट के बाद कम से कम 1 से 2 मिनट अभ्यास कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद हर दिन की तरह हिंदू सपाट का अभ्यास करते हैं। फिर इसके बाद अपना वही मेढक सपाट का अभ्यास करते हैं। फिर थोड़ा सा आराम करते हैं। फिर उसके बाद अपने शरीर को इस प्रकार से बैलेंस करते हैं। फिर इसके बाद इस पीढ़े की सहायता से अपने शरीर को बैलेंस करते हैं, जिससे हमारी शरीर की स्थिरता बनी रहे। तो आज विशेष करके जो हमारे बैक का व्यायाम है उसका अभ्यास करते हैं। तो बैक के लिए ये सपाट लगाते हैं। तो इस सपाट को पूर्ण करके फिर बैक के लिए जो हमारा पुलअप्स होता है, इस पुलअप्स का अभ्यास करते हैं। तो अधिक से अधिक पुलअप्स लगा के आगे बढ़ जाते हैं। तो आज हाथ के मजबूती के लिए व्यायाम करना होता है। तो हाथ के मजबूती के लिए इस व्यायाम का अभ्यास करते हैं, यानी कि तरह तरह के जो भी है वज़न उठा के अपने हाथ को मजबूत करते हैं। फिर एक हाथ से इस वज़न को उठाते हैं। फिर इसके बाद अपने हाथ के मजबूती के लिए इस सपाट का अभ्यास करते हैं। इस सपाट को लगाने से हमारा हाथ मजबूत होता है। कोई भी सपाट हो अगर आप लगाएंगे तो उससे पूरा शरीर मजबूत होता है। लेकिन कुछ ऐसे सपाट होते हैं जो हमारे पूरे एक ही जगह पर फोकस करते हैं। फिर उसके बाद इस सपाट का अभ्यास करते हैं। सभी सपाट हमारे पूरे शरीर को मजबूत बनाते हैं। फिर उसके बाद हर दिन की तरह पूरे शरीर को स्ट्रेच कर लेते हैं और डायमंड का शेप बनाते हैं। इसी में जो है सपाट लगाकर समाप्त करते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं। आराम करने के बाद उसी सपाट को एक हाथ से अभ्यास करते हैं। पहले बाएं हाथ से, फिर उसके बाद दाहिने हाथ से अभ्यास करते हैं। फिर इसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं। आराम करने के बाद डायमंड शेप बनाते हैं और इसी पर हिंदू सपाट का अभ्यास करते हैं। इस सपाट को पूर्ण करके डायमंड शेप बनाकर इसी पर पाइक सपाट का अभ्यास करते हैं। इसके बाद मुष्टिका सपाट का अभ्यास करते हैं। मुष्टिका सपाट पूर्ण करके उंगलियों के ऊपर सपाट लगाते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा पावर पुशअप है, जैसे क्लैपिंग पुशअप हो गया, इसका अभ्यास करते हैं। जब हमारी शरीर पूरी तरह से थक जाती है तब कम से कम 100 दंड का अभ्यास करते हैं। तो यह अधिक से अधिक दंड लगाकर थोड़ा सा आराम करते हैं। फिर उसके बाद श्री हनुमान जी दंड लगाते हैं। तो हनुमान दंड लगाने से हमारी जो कमर है वो बड़ी मजबूत हो जाती है और हमारे कमर में कभी कोई समस्या नहीं होती है। उसके बाद पैर के लिए साधारण दंड बैठक लगाते हैं। फिर उसके बाद इस व्यायाम का अभ्यास करते हैं पैर की मजबूती के लिए। उसके बाद हाथ के बल सपाट लगाते हैं, यानी कि हैंड स्टैंड पुशअप लगाते हैं। इस पुशअप को पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं। आराम करने के बाद 2-4 गहरी सांसें लेते हैं। तो आज का व्यायाम जो है यही समाप्त करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।